आज हमारे साथ इसी पावन मौके पे है एक बॉलीवुड के बहुत ही लेजेंडरी जाने माने वेल एक्टर कम डायरेक्टर, ही इज़ नन अदर देन सतीश कौशिक। सर जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। नमस्कार नमस्कार। ओके सर, पहले की सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कागज़ के लिए। वेल ये साल आप ऑलरेडी दो बड़ी बड़ी मूवी में भारत में आ चुके हैं। जजमेंटल है क्या, लोगों को दोनों मूवी काफ़ी पसंद आ रही है, तो अभी कागज़ कब आ रही है और क्या कुछ रिवील करना चाहोगे? खैर अभी तो कर ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यह है कि इस साल हमने दी सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट ने अलग अलग लैंग्वेजेस में पिक्चर बनाई हैं, प्रोड्यूस की हैं। एक हरियाणवी फिल्म बनाई, छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती की, जो कि बहुत ज़बरदस्त पिक्चर बनी। फिर हमने मन उधाण वाला मराठी में बनाई है। फिर एक इंग्लिश में पिक्चर बनाई है, डिस्टेंट ईयर ड्रॉप, जो कि श्रीलंका, लंदन और रशिया में शूट हुई है, और जो कि बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है। फिर अपनी खुद की एक मैंने जो बायोपिक पे बेस्ड है, और जो कहानी मैंने 2003 से मेरे साथ थी, मैं उसके ऊपर एक सच्ची घटना के ऊपर, सच्चे किरदार के ऊपर और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड जो है वो कागज़ बनाई है वो इस साल। तो सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट जो है वो अलग अलग मतलब हाई कंटेंट ड्रिवन प्रोडक्ट्स में बिलीव करता है, और हम ये चारों फिल्में जो हैं वो ये कंटेंट वाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, हम टैलेंट में बिलीव करते हैं कि हमने नए टैलेंट के साथ काम किया असल में, चाहे वो हरियाणवी में हमने लड़का लड़की इंट्रोड्यूस किए, तो इसमें हमने मराठी में इंट्रोड्यूस किए, कागज़ मैंने पंकज त्रिपाठी के साथ बनाई है, और उसमें जो किरदार आपको देखने मिलेंगे सब कमाल के एक्टर्स हैं। तो एयर एट सतीश कौशिक वी ऑलवेज बिलीव कि सुपर हिट मतलब बड़ा हाई कंटेंट होना चाहिए, और टैलेंट को करना चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए, और हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत करेक्ट होनी चाहिए, ताकि हम उसके अंदर क्योंकि इस तरह का कंटेंट जो है, हाई कंटेंट जो है न्यू स्टार कास्ट के साथ ज़्यादा, तो उसका बजटिंग जो है ना वो करेक्ट होनी चाहिए। तो हमने जब से ये सोचा, हमने यहाँ सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट में निशांत कौशिक, मेरे जो नेफ्यू है, उन्होंने बड़ी मेहनत से इन 4 पिक्चरों को बनाया है इस साल, इंक्लूडिंग कागज़, जो कि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म होगी एज ए डायरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि मैंने वो डायरेक्ट की है। तो और अभी भी जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है हमारे यहाँ पर, वो भी हाई कंटेंट में, क्योंकि हमारे पास विषय ऐसे आए, चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे वो कॉमेडी के हों, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे कुछ ऐसा हो, तो मतलब हम एक कंटेंट, हाई कंटेंट ड्रिवन सप्लायर कंपनी बनना चाहते हैं असल में। ये मैं निशांत जो है मेरा नेफ्यू, उसका विज़न है, और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और मैं, क्योंकि मेरे को वो एक्सपीरियंस है कि टैलेंट को टैप करने का, तो मैं डेफिनेटली उसमें बड़ा मददगार रहता हूँ। तो हमारे यहाँ आज भी जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत हमारा डेवलपमेंट चल रहा है। हम चाहे राइटर्स हों, चाहे सिनेमेटोग्राफर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे कोई प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हों, या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों, बहुत से म्यूज़िक, एक दो मतलब कागज़ में हमने नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स को चांस दिया, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक वाले में हो। तो कंपनी का विज़न ये है कि, और इस दिवाली पे हम यही बताना चाहते हैं, दिवाली की शुभकामनाओं के साथ, कि दी सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी है, ऐसी कंटेंट ड्रिवन थॉट्स को सप्लाई करने वाली कंपनी है। तो हम आगे भी ऐसा ही काम करना चाहते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। वेल ये तो हो गई आपकी डायरेक्शन की बात, लेकिन अगर एक्टिंग की बात करूँ तो हाल ही में सुनने में आया है कि आप फिर अहमद खान के साथ वापस से एसोसिएट हुए हो, बागी 3 में आ रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, इस साल जो है काफ़ी पिक्चरें ऐसी रही हैं जिससे कि मेरा जो है ना अलग तरह के रोल मिले हैं। मैंने बहुत फ़नी रोल्स किए हैं, बहुत कॉमेडी रोल्स किए हैं, ऐसे किरदार किए हैं जो बड़े आइकॉनिक बने हैं। लेकिन अब जो है सिनेमा चेंज हो रहा है, अब रियल कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो चाहे वो जो शुरुआत हुई थी उड़ता पंजाब से, जब मैंने ताया जी का रोल किया था शाहिद के, और उसके बाद फिर मैंने सूरमा में दलजीत दोसंत के फादर का रोल किया, तो वो भी अलग तरह का रोल था। फिर जजमेंटल है क्या में किया, वो बिल्कुल अलग तरह का रोल था। भारत में किया, वो अलग तरह का रोल था। तो अब इस तरह के रोल मिल रहे हैं जो कि तो बागी 3 में किस तरह का रोल है? बागी 3 में तो फिर आपको अलग कलर देखने को मिलेगा। उसमें आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ मिलेगा कि बहुत क्वर्की कैरेक्टर्स में बिलीव करता हूँ। मैंने हमेशा कॉमेडी ऐसी की है जो कि किरदार बेस्ड रही है, कैरेक्टर बेस्ड रही है। कभी कॉमेडी मैंने कॉमेडी के लिए नहीं की असल में। आपने देखा होगा बहुत, मैंने तकरीबन लाइफ में अवॉइड किया है कि मैं कुछ इस तरह का किरदार ना करूं जो जिसकी सेंसिबिलिटीज़ ठीक ना हो।
और वो कॉमेडी से ज़्यादा जिसके किरदार की कॉमेडी ज़्यादा निकल के आए, इसलिए वो नाम बड़े पॉपुलर हुए। पप्पू पेजर हो, वो मुत्तु स्वामी हो, वो कैलेंडर हो, वो जंबो हो, वो जर्मन हो, वो कुंज बिहारी हो, वो शराफत अली हो, तो कितने किरदार देखा जाए तो नाम जो है लोगों को याद रहते हैं असल में ना। तो बागी 3 की अगर बात कर रहे हैं, वेल ये तो अपकमिंग है, इसके बाद एक और पिक्चर आ रही है शान खट्टर के साथ, तो कितना दोनों रोल डिफरेंट है एक दूसरे से और क्या कुछ नया हम आपको देखेंगे किस अंदाज में? वो देखिए करने का तरीका अलग होता है, दोनों अलग अलग रोल्स हैं, पर आपको डेफिनेटली जो कि मैंने आपको बताया कि ये दिवाली का पर्व हमारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों मैं दिवाली को अच्छे दिल से सेलिब्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना कितना ज़रूरी है असल में, वक्त के हिसाब से। जो आज का यंगस्टर है, जो आज के यंग डायरेक्टर्स हैं, वो आपसे अलग तरह का काम कराना चाहते हैं, तो जो आज के टाइम में हो रहा है उसको अडेप्ट करना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आज जो है वो आज पहले की तरह हीरो हीरोइन, भाभी भाई, ये पुलिस वाला रोल करेगा, ये कॉमेडियन का रोल, ऐसा नहीं है। किसी को कुछ भी रोल मिल सकता आज, कुछ पता नहीं है। किसी को नीना गुप्ता को और गजराज को नहीं पता था कि जिसमें आयुष्मान खुराना हीरो होगा उनका रोल भी हीरो से कम नहीं होगा असल में। और आयुष्मान खुराना का एक्सेप्ट करना उस रोल को कि ये दो किरदार एक्चुअली मेरे किरदार से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन फिर भी उसने वो पिक्चर की बिकॉज वो फिल्म का माहौल जो था ना वो राइट था, तो किसी को क्या पता था कि ये एक्चुअली रोल करेंगे। या आप ताशकंद फाइल्स में देखो, वो मकड़ी में जिस लड़की ने काम किया था वो उसके अंदर हीरोइन है, वो एक्चुअली शी इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट एंड द फिल्म इज़ सो गुड। अपना मनोज पावा वॉज सो ब्रिलियंट इन आर्टिकल 15, आप विजय राज को देखो कई रोल्स के अंदर, तो ये कैरेक्टर एक्टर्स जो है ना इनको मेन रोल्स मिल रहे हैं। मेरे को भी रोल ऐसे ऑफर आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोग बनाना चाह रहे हैं जो कि सही दिवाली का पर्व है, अच्छी बातें करना अच्छी बात होती है, लक्ष्मी माता की कृपा रहे, लेकिन ये है कि मतलब ऐसे लोग रोल ऑफर हो रहे हैं जो कि आपके लीड रोल्स हैं, कुछ लोग ऐसे बनाना चाहते हैं, तो कितना सिनेमा चेंज हो रहा है, ओके। तो वेल सिनेमा चेंज की तो आपने बात कर ली, लेकिन आज भी लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ही वो डायरेक्टर है जिन्होंने तेरे नाम मूवी बनाई थी। वो उसका टोटली जॉनर डिफरेंट, टोटली सब कुछ अलग था। एंड राधे, लाइक सलमान को लोग पहले प्रेम से जानते थे, राधे नाम उनको तेरे नाम से ही मिला, लोग उनको जानने लगे। तो अभी तेरे नाम 2 का सुनने में आया है कि शायद बहुत रूमर्स चल रहे हैं, क्या कुछ क्लैरिफिकेशन आप देना चाहोगे? जितना आपको सुनने में आया उतना ही मुझे सुनने में आया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से जब पूछा गया था तो मैंने कहा था देखिए क्या होता है, कई बार आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आजकल ये सीक्वल का टाइम है तो आपको तैयारी तो रखनी पड़ती है, तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है दिमाग में मेरे पास है, क्योंकि वैसे तो तेरे नाम के सब्जेक्ट पता नहीं दुनिया के कोने कोने से आते रहते हैं। हमारे पास स्टोरी है, तेरे नाम से इतने लोग अटैच्ड है, राधे के कैरेक्टर से इतना अटैच्ड है कि लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई बात हुई नहीं है। सलमान इज़ ए बिग ह्यूज स्टार और उसका पिक्चर के लिए हाँ करना कोई आसान बात नहीं है असल में। वो तब हमने तेरे नाम बना ली, पर वो होता है कि वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, आसपास के लोग बदल जाते हैं, तो तब तक कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ना तो मेरी उससे बात हुई है या उन्होंने मुझसे कुछ बात की है, लेकिन कौन नहीं चाहेगा कि तेरे नाम 2 ना बने, ये बात भी है असल में ना। 100% वो हो गया। वो राधे का किरदार जो है, आज वो राधे पिक्चर अनाउंस हो रही है, सब मुझसे बोलते हैं आपकी पिक्चर का टाइटल है, पर मैं बोलता हूँ यार राधे कोई किसी के ऊपर बोलते ना, राधे नाम तो बड़ा कॉमन नाम है यार। लेकिन यही चीज़ मुझे भी आगे आपसे पूछनी थी कि राधे की जो अगली पिक्चर आई है टाइटल वही है, लोगों कहीं ना कहीं लोग तेरे नाम से राधे को कनेक्ट कर रहे हैं, लोग अभी भी लाइक सलमान को वही रोल में देखना चाहते हैं जैसे कि राधे में है, लाइक दबंग के बाद ही अनाउंस हुई है। तो अगर सपोज कुछ सिमिलैरिटी है या ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो तो राधे नाम तो उसका वांटेड में भी था, जो कॉप बना था इसका, तो इसमें कोई सिमिलरिटी का कोई गुंजाइश ही नहीं है बल्कि असल में ना, क्योंकि राधे नाम तो वांटेड में भी राधे नाम तो तेरे नाम के बाद रखा गया था। कैरेक्टर की सिमिलरिटी की बात कर रही हूं मैं। नहीं, कैरेक्टर की सिमिलरिटी तो हो नहीं सकती, कॉप प्ले कर रहे हैं ना कोई उसके अंदर वो है ना। आई थिंक सो, आई डोंट नो क्या उसके, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंडियाज़ मोस्ट वांटेड कॉप है, तो कॉप की कहानी होगी ना, तो वो तो किरदार हो ही नहीं सकता असल में। तो वो ऐसी बात है, लेकिन राधे नाम पे किसी का कोई कॉपीराइट तो है नहीं। राधे तो सबसे कॉमन हमारी हिंदी परंपरा का और हिंदुस्तानी परंपरा का नाम है। कृष्ण भगवान को भी राधे राधे बोलते हैं,
और राधा को भी राधे बोलते हैं असल में। तो राधे नाम तो जो है बहुत ही अच्छा है। मेरे एक डिस्टेंट कज़न हुआ करते थे, जो ना राधे श्याम है ना, राधा स्वामी, ऐसे होते ही नाम, कितने नाम होते हैं, राधा नाम होता है ना। लेकिन लोग तो काफ़ी फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि सीक्वल का जैसे कि आपने कहा दौर चालू है, तो हर कोई चाहता है कि लाइक तेरे नाम का सीक्वल बने। तो क्या कभी लाइक सलमान से आप बात करोगे या फिर कुछ ऐसा सोचा है? नहीं, अपना मैंने कभी बात नहीं की है ना, उन्होंने बात की है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज कभी इस तरह का टॉपिक छड़ा नहीं असल में। ओके, तो लाइक इसके अलावा और कौन से ऐसे अपकमिंग टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिसको आप डायरेक्ट करना चाहोगे? बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मतलब राजकुमार राव, क्योंकि मैं उसका एक्ट कर चुका हूँ, ब्रिलियंट एक्टर है, कभी काम करना चाहूँगा। ईशान है, उसके साथ काम करना चाहूँगा, यंग बच्चा है, समझे ना। वरुण है, उसके साथ काम करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना चाहूँगा। हमारे यहाँ लोग ये सोचते हैं कि शायद क्योंकि आपने इतना काम कर लिया होता है और आपने 3 डिकेड्स या नियरली 4 डिकेड्स बिता लिए होते हैं, तो हो सकता है कि पता नहीं यार इस एज में डायरेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और आपका कंफर्टेबल स्पेस होगा कि नहीं होगा, वो भी यहाँ धीरे धीरे चेंज होगा असल में। आज डेविड डायरेक्ट कर ही रहा है ना अपने बेटे को असल में, ठीक है ना। या मतलब अगर हॉलीवुड में देखें तो मार्टिन स्कॉर्सेसी आज भी डायरेक्ट करता है, या क्लिंट ईस्टवुड आज भी डायरेक्ट करता है असल में, वुडी एलन आज भी डायरेक्ट करता है। ये सब 80 के ऊपर लोग हैं, समझे ना। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक वो होता है कि कंफर्टेबल स्पेस ढूंढने की कोशिश करते हैं मेजर एक्टर्स।